तो उस रात हम इतना पढ़ लेते थे कि अराउंड 80% मार्क्स हम ले आते थे। ठीक है, तो आपको फिजिक्स को केवल इसी तरह से पढ़ो, आपको फिजिक्स भी समझ में आएगी और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। क्विक रिवीजन कीजिए, एकदम से क्विक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और गाइस, ये वीडियो स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए है और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आप भी नीट की तैयारी करते हो और मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो और एक डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो प्लीज़ यार, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बस जल्दी से मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज़ यार रेड वाले बटन को दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करें। आप फिजिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें या फिर केमिस्ट्री पढ़ें, आपको तीनों ही सब्जेक्ट में किस तरह से रिवीजन करना है ताकि आप तीनों ही सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही मानना होता है कि यार फिजिक्स मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी टफ होती है, या फिर वो सोचते हैं ऐसा। लेकिन मेरा हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझ के चलोगे तो आपको फिजिक्स भी समझ में आएगी और आप अच्छा स्कोर भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या फिर ऑफलाइन, या आप किसी भी कोचिंग, इंडिविजुअल कोचिंग में ज्वाइन किए हुए हैं और वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, जब भी आप लेक्चर ले रहे हो या फिर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके वहाँ सबसे पहले तो आप लेक्चर देखिए। उसके बाद में आप घर आए या फिर अपने रूम में आए या फिर हॉस्टल में आए, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे आके आप क्विक रिवीजन कीजिए, एकदम से क्विक रिवीजन। देखिए गाइस, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। गाइस, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ और ये घटना शायद आपके साथ भी हुई। तो गाइस, जब हम स्कूल में थे, 10th क्लास में थे, 12th क्लास में थे या फिर 11th क्लास में थे, तो हम एग्ज़ाम जिस दिन होता था, हमारे टेस्ट होते थे, पीरियोडिक टेस्ट, तो हम एग्ज़ाम से पहले ही, एक दिन पहले ही पढ़ते थे। ठीक है, हम कुछ पूरे हफ्ते भर नहीं पढ़ते थे, बस एक दिन एग्ज़ाम से पढ़ते। तो उस रात हम इतना पढ़ लेते थे कि अराउंड 80% मार्क्स हम ले आते थे। ठीक है, इतना पढ़ करके। तो आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप एग्ज़ाम देते होंगे तो आप एकदम से पढ़ते हैं कि यार ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, अभी तो ये वाला टॉपिक रह गया, अभी तो ये वाले क्वेश्चन रह गए और जल्दी जल्दी इसको निपटाना है, इतने टाइम में ये वाला टॉपिक निपटाना है और उसके बाद में मुझे ये रिवाइज करना है। तो आपको कुछ इसी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो आपको फिजिक्स को केवल इसी तरह से पढ़ना है कि जो भी टॉपिक आपकी कोचिंग में चल रहा है, आपके लेक्चर में चल रहा है, उसको क्विक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवाइज। पार्टिकुलर क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं और इस पार्टिकुलर टॉपिक में ये सारे टर्म्स आए थे जिसको मुझे कुछ इस तरह से डिफाइन करना है। तो आपको कुछ इस तरह से पढ़ाई करनी है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कि आपको फिजिक्स की तैयारी के बाद आपको केमिस्ट्री की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। केमिस्ट्री में आपको सिमिलर सा पैटर्न आपको अपनाना है जैसे आप फिजिक्स में करते हैं। सारे ही लेक्चर्स को अटेंड करना है, क्विक रिवीजन करना है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एट द एंड आपको अपने कोचिंग की बुकलेट पढ़नी है। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की ज़रूर रीडिंग मारना, क्योंकि गाइस जैसे कि 2023 में देखा गया नीट के पेपर में कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया गया था। उसमें ऑर्गेनिक थोड़ी टफ थी लेकिन टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड थी। तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाना है और जिन स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी पढ़ी थी तीनों ही सब्जेक्ट, उनका सिलेक्शन हुआ है, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप जिस भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया, तो वही यही सिमिलर सी चीज़ें बताएगा कि यार मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया और क्वेश्चन वगैरह लगाए, और वो कुछ खास तो बताएगा नहीं, बस आपको ये बताएगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज एनफ। तो आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो लाइन है उनको बिल्कुल एक तरह से रट लेना है। रटना मत कि आपको पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन किस तरह से होगा, तो आपको जरूर एकदम से आपके माइंड में पैटर्न आ जाना चाहिए कि हाँ कुछ इस तरह से ये मैंने पैटर्न फॉलो करना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आपको फिजिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना। और अब हम बात करते हैं कि बायो आपको किस तरह से करनी है। तो बायो में सिंपल सा फंडा ये है कि गाइस, तो आपको बायो जितनी बार आप रीडिंग मारेंगे पार्टिकुलर चैप्टर्स की, चाहे एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, मॉर्फोलॉजी हो या फिर कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे 11th क्लास का हो या फिर 12th का हो, आपको इतनी बार उसकी रीडिंग मारनी है, इतनी बार रीडिंग मारनी है कि आपके माइंड में उस एनसीईआरटी की, बायो की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ इसके वर्ड, अगर आप एक लाइन पढ़ते हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपको पढ़ना है और बार बार आप
रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करेंगे तो आप डेफिनेटली यार बायो में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। यही मेन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स रीडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। भाई नोट्स बना के क्या ही करोगे आप मुझे बताइए, जेन्युइनली आप कमेंट में बताइए कि आप अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स आप कितनी बार रिवाइज किए। मुझे नहीं लगता है, तो आपको एट द एंड एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स आप उन्हीं चैप्टर्स के बनाइए आपको जो लगते हैं कि यार ये वाले चैप्टर्स थोड़े भारी हैं, जैसे कि आप जेनेटिक्स के बना सकते हैं, ठीक है, और भी चैप्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स बनाने में, ठीक है। तो आपको नोट्स केवल उन चैप्टर्स के बनाने हैं जो जिन्हें आप सोचते हैं कि यार ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और आपको लगता है कि यार थोड़ी सी इनमें परेशानी होगी, इसमें ज़्यादा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको उन चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये काम करना है आपको बायो। और सबसे अब हम बात करते हैं गाइस कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। तो गाइस हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करें या फिर कुछ मेहनत करें, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन गाइस सबसे मेन बात ये आती है कि सभी लोग कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते हैं, तो बीच बीच में छोड़ते जाते हैं, डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो आपको ये वाली चीज़ें नहीं करनी है गाइस, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है। आपके जो स्कूल के टॉपर थे वो उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर शायद कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपको पता है कि यार आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खास क्वालिटी है जो मेरे क्लास के टॉपर से स्टूडेंट्स में नहीं है, जो कि वे भी नीट की तैयारी कर रही हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर से भी पहले नीट क्रैक करके अपना MBBS फाइनल कर ले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना, अपने आप पे भरोसा रखना है, बिलीव योरसेल्फ कि यू कैन डू इट एंड यू कैन गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। तो आपको मेहनत बहुत बढ़िया से करनी है, ठीक, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज एंड यू विल क्रैक नीट। तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी है। बस गाइस इस वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।